हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य हिंदी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में मुहावरे, लोकोक्तियां, उनके अर्थ और वाक्य में प्रयोग को देखा, आज पार्ट 2 में हम वर्ष 2024 में पूछे गए प्रश्न पत्रों को हम देखेंगे, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन को लिया हुआ है मुहावरे और लोकोक्तियों में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां को। लिखा हुआ है, नक्कार खाने में तूती की आवाज। आप ध्यान देंगे इसमें, नक्कार खाने में तूती की आवाज, यानी कि किसी बड़े समूह में किसी साधारण व्यक्ति की बात को ना सुना जाना। वह चिल्ला रहा है लेकिन उसकी बातों को सुना नहीं जा रहा। तो बड़े समूह में छोटे की आवाज को ध्यान ना देना। इसका वाक्य में प्रयोग अगर हम देखेंगे तो हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जानते हैं कि अगर जो बड़े देश हैं, अगर वो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, द्विपक्षीय समझौता कर रहे हैं, उसमें छोटे देशों की बातें नहीं सुनी जाती। जैसे पाकिस्तान की भी बात नहीं सुनी जाती है IMF वगैरह में। तो इस प्रकार से आप इसका वाक्य में प्रयोग अपने हिसाब से करंट अफेयर्स को देखते हुए बना सकते हैं। मक्खी मारना, मक्खी मारने का अर्थ हो जाएगा खाली बैठे रहना। अब खाली बैठे रहने का अर्थ है कि इसमें हम वाक्य में प्रयोग बना सकते हैं कि परीक्षा के परिणाम स्वरूप स्टूडेंट खाली बैठा हुआ है या मक्खी मार रहा है। या तो ऐसे लिख सकते हैं कि परीक्षा में पास ना होने के कारण विद्यार्थी मक्खी मार रहा है, खाली बैठा। तिल का ताड़ बनाना, तिल का ताड़ का बनाना, बहुत छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना। आप लोग ध्यान दिए होंगे कि आपके दादा दादी यही बोलते होंगे कि कोई अगर बात अतिशयोक्ति में कर रहा है तो आप लोग बोलते होंगे, उन लोग बोलते होंगे दादा दादी कि तिल का ताड़ बना रहे हो, यानी कि कोई छोटी सी बात है उसको बढ़ा चढ़ा करके आप बोल रहे हैं। इसका आप वाक्य प्रयोग अपने हिसाब से करंट अफेयर्स में बना लेंगे। सिर आंखों पर बैठाना, सिर आंखों पर बैठाना मतलब बहुत अधिक आदर सत्कार करना, बहुत अधिक आदर सत्कार करना। अब इसका हम वाक्य में प्रयोग बना सकते हैं कि वर्ष 2023 में जब भारत ने G20 की अध्यक्षता अपने हाथ में ली थी, तो उसमें हम देखे थे कि जो भी दूसरे देश के मेहमान यानी कि उसके राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आ रहे थे हमारी नई दिल्ली भारत मंडपम में, तो उनका स्वागत जो किया गया वो सिर आंखों पर बैठाना। इस प्रकार से आप वाक्य में प्रयोग बना सकते हैं। फिर हवा का रंग देखना, यानी कि समान समय की प्रवृत्ति या स्थिति को समझना, समय की स्थिति को भांपना या समझना। अब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक बात देख लेते हैं। जो जब ट्रंप टैरिफ लगाए थे भारत पर 28%, 25%, दो बार लगाए थे, तो उसमें हम देखते हैं कि समय की स्थिति को समझना। तो भारत ने हवा का रंग देखते हुए जो USA से पेट्रोलियम का आयात करते थे वो रसिया की ओर शिफ्ट हो गए। इस प्रकार से आप वाक्य में प्रयोग बना सकते हैं देख करके। या तो आप देख सकते हैं कि ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने, टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, लेकिन जब पेरिस ओलंपिक 2024 में हुआ तो उसमें उसने समय की स्थिति को समझा, देखा, यानी कि हवा के रंग को देखा और उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ढाक के तीन पात। ढाक के तीन पात का अर्थ है स्थिति में कोई परिवर्तन ना होना, स्थिति में कोई परिवर्तन ना होना। ये आप लोग वाक्य प्रयोग स्वयं से बनाएंगे। गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के, यानी किसी भी चीज को जांच परख कर लेना चाहिए। गुरु कीजिए जान के, यानी कि अगर आप गुरु बना रहे हैं किसी को तो उस प्रकार से बनाइए कि पानी पीजिए छान के। जिस प्रकार से हम गुरु को गुरु मानते हैं और पानी को हमेशा छान कर पिया जाता है, यानी कि किसी भी चीज को लेने से पहले उसकी जांच परख कर लेनी चाहिए। तो यानी हो जाएगा किसी को मार्गदर्शक बनाने या से पहले जांच परख लेना चाहिए। किसी को मार्गदर्शक बनाने से पहले जांच परख लेना चाहिए। आप इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। अब इसी में बात करते हैं नेक्स्ट मुहावरे की। अब इसी में ही हम 8वां बात करते हैं, कर खेती परदेश को जाए, वाको जन्म अखारत जाए। तो इसमें कहा गया है कर खेती परदेश को जाए, यानी कि कर खेती परदेश को जाए, वाको जन्म अखारत जाए। तो इसका मतलब यही है कि खेती का काम स्वयं की देखरेख में मांगता है। यदि खेती छोड़कर प्रदेश चले जाए तो फसल खराब हो जाती है और जीवन व्यर्थ हो जाता है।
खेती के लिए फसल बर्बाद हो जाती है और जीवन व्यर्थ हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फूहर चाले नौ घर खाले। इसका मतलब है कि लापरवाह व्यक्ति की गलती के कारण न केवल उसे बल्कि पूरे परिवार को परेशानी उठानी पड़ती है। लापरवाह व्यक्ति के कारण न केवल उसे बल्कि पूरे परिवार को परेशानी उठानी पड़ती है। फूहर चाले नौ घराले यानी कि मतलब है लापरवाह कोई व्यक्ति है, अगर वह गलती करता है तो न केवल उसे बल्कि पूरे परिवार को उसकी परेशानी उठानी पड़ती है। इसका वाक्य प्रयोग अपने हिसाब से बना दीजिएगा। अपनी करनी पार करनी, अपने किए हुए कर्मों से ही उद्धार होता है। अपने किए कर्मों से ही उद्धार होता है। तो हमने 10 प्रश्नों को मुहावरा या लोकोक्तियां में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट क्लास में वर्ष 2023 पीवाईक्यू के प्रश्नों को देखेंगे और उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।